गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। और पिछले वीडियो में साइन अप पेज का सेक्शन एरिया डिजाइन किए थे। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम सर इस तरह का साइन अप पेज का सेक्शन एरिया जो था, एक सर साइन अप से रिलेटेड फॉर्म हम तैयार किए थे और उसके लिए फॉर्म टैग यूज किए थे क्रिएट अकाउंट के लिए। तो हम इस तरह का सर डिजाइन किए थे और वीडियो नंबर जो था पिछले का 27 नंबर था। और आज सर जो हम डिजाइन करने वाले हैं इसमें लॉगिन से रिलेटेड डिजाइन करने वाले हैं और कॉन्टेक्ट से रिलेटेड डिजाइन करने वाले हैं। तो ये वीडियो नंबर जो है 28 होने वाला है। और वीडियो को देखना लास्ट तक मत भूलिए। वीडियो नंबर कितना होने वाला है? 28। तो चलिए हम यहाँ पे कोड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम सब लाइन ओपन किए हुए हैं, यहाँ से सब लाइन ओपन किए हुए हैं। मेरा यहाँ पे देखिए पार्ट 24 है और इसमें मेरे पास बहुत सारा पेज है। जैसे कौन कौन सा पेजेस है? कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल है, इंडेक्स है, लॉगिन है, मेन्यू है, साइन अप डॉट एच टी एम एल। तो मेरे को काम किस पे करना है सर? साइन अप का तो कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो काम करने वाले हैं किस पे करने वाले? लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लॉगिन डॉट एच टी एम एल लिखे और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सेक्शन एरिया ये है और इसमें आ जाते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो गया? लॉगिन पेज खुल गया। अब सर इसको मेरे को डिजाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम दो चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे सर साइन अप जिस तरह का डिजाइन है उसी तरह का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लॉगिन का भी पेज डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे ओनली फॉर क्या करना है, कुछ चेंजिंग करना नहीं है। फॉर्मेट मेरा सर वही रहेगा। फॉर्मेट मेरा क्या रहने वाला? वही रहने वाला। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन का जो कोड हम यहाँ पे राइट किए थे, हम वही कोड यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे साइन अप में चले जाइए। अगर जो आपको कोड इसी तरह से किया जाता है, या तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको आपको आज जो है ना लॉगिन के लिए अलग से क्रिएट करके दिखाते हैं, या तो इसको अगर जो करना है तो कैसे करेंगे। तो इसी को क्या करिए, ये सेक्शन का पार्ट है, इस सेक्शन का पार्ट को आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे साइन अप सेक्शन से रिलेटेड रखे हुए। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाइए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करते हैं ना दोस्तों, हम खुद से क्रिएट करते क्या, उससे क्या होगा, मेरा प्रैक्टिस भी हो गई। चलिए क्योंकि अभी अगर जो कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को दिक्कत होगा। ऐसे तुरंत समझ में अच्छा लॉगिन तुरंत बन गया इससे, तो थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, अच्छा लगेगा, आगे बढ़े। तो यहाँ पे आ जाते हैं लॉगिन पेज में और यहाँ पे लॉगिन पेज में सेक्शन एरिया और इसका क्लास का नाम हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, तो क्लास का नाम हम सब रख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लॉगिन लॉगिन सेक्शन। ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लॉगिन। यहाँ पे इसका नाम क्या कर देते हैं, लॉगिन कर देते हैं। और इस तरह से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम डिजाइनिंग जो है ना अलग करना चाह रहे हैं। इस बार हम लॉगिन का डिजाइनिंग जो है इसमें अलग कर देना चाह रहे थे। यहाँ पे इस बार H1 से नहीं बनाने वाले हैं हम। यहाँ पे एक टैग होता है फील्ड सेट। क्या होता है? फील्ड सेट। और फील्ड सेट के अंदर अगर जो लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से मेरे को एक क्या दे देता है, लॉगिन में एक इस तरह का सर बॉक्स आ जाता है। और फील्ड सेट में यहाँ पे क्या कर लेते हैं सर, यहाँ पे हम लॉगिन सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। पहले लॉगिन सेक्शन को सिलेक्ट करिए, CSS लीजिए। तो यहाँ पे सर हम व्यू में जाते हैं और यहाँ से लेआउट कॉलम टू। ये सब में दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हम सेटअप इधर उधर करते हैं तो क्यों, क्योंकि आपको हम बहुत बार ये चीज करके दिखाया और आप माउस हम कहाँ पे जा रहे हैं वो देख भी रहे हैं आप लोग, समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, तो यहाँ पे आज हम एंड हो गया और यहाँ पे आज हम कर लेते हैं स्टार्ट इसका लॉग इन सेक्शन एरिया कोड। ठीक है, और उसी को कंट्रोल शिफ्ट डी से क्या हो जाता है, वो लाइन डुप्लीकेट हो जाता है। हम हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। और एंड, बस वीडियो में बने रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लॉग इन सेक्शन, लॉग इन सेक्शन से रिलेटेड करें। तो इसमें सबसे पहले सर हम पैडिंग डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं हम यहाँ पे, पैडिंग यहाँ पे 30 पिक्सल डाल देते हैं। कंट्रोल ए से सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये लाइन जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है सर, यहाँ पे जो है ना फील्ड सेट लगाए थे इसके कारण है। अब यहाँ पे फील्ड सेट लगाए थे तो इसमें हम लगा देते हैं लीजेंड। एक होता है लीजेंड टैग, लीजेंड टैग यहाँ पे जैसे लिख देते हैं लॉगिन।
लॉग देखो ये कहाँ पे आएगा डिजाइन। तो ये सर इस तरह से लॉगिन का डिजाइन है। इसका जो बॉक्स का है ना, इसमें यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं डॉट लॉगिन सेक्शन का फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर से इसका विड्थ हम क्या करना था 400 पिक्सल, और इसमें पैडिंग जो है कितना कर लेते हैं। तो पैडिंग हम देखो यहाँ पे जितना डाले थे वहीं इतने डाल देते। तो यहाँ पे जैसे फॉर्म टैग लिए थे, फॉर्म टैग के अंदर कितना डाले थे, पैडिंग डाले, यहाँ डाले, ऐसे नहीं डालेंगे, पैडिंग 20 पिक्सल डाल दो। तो यहाँ भी हम पैडिंग कितना कर लेते हैं 20 पिक्सल, कंट्रोल ए से सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश, और यहाँ पे इस तरह से आगे इस तरह इसको सेंटर में लाना है तो क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए, तो यहाँ पे सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे मार्जिन ऑटो लगा दो। मार्जिन ऑटो काम काम करेगा सर जब फ्लोट लेफ्ट आपका नहीं लगा रहेगा तभी काम करेगा वो। यहाँ पे आगे अब सर इसका बॉर्डर पे हमको थोड़ा ध्यान देना, तो यहाँ पे बॉर्डर ले ले, बॉर्डर हम 1 पिक्सल लेते हैं, सॉलिड लेते हैं और शार्प सी लेते हैं। कंट्रोल ए से ये करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सा पतला से आगे। सर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं डॉट लॉग इन सेक्शन के अंदर से फील्ड सेट, और फील्ड सेट के अंदर से लीजेंड। सर इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्ट, हाँ फील्ड सेट लो, फिर लीजेंड टैग ले लो, और यहाँ पे सर ये नेस्टेड सेलेक्टर हो जाता है, इसके अंदर का सिलेक्शन है ये, इस तरह से करते सेलेक्ट आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे अभी करीब मार्जिन इस तरह से लीजेंड टैग यूज कर लेते हैं, और इसका यहाँ पे कर लेते हैं फॉन्ट साइज, कितना ले लेते हैं 18 पिक्सल ले लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव, और यहाँ पे साइज में थोड़ा सा राइटिंग हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं सेंचुरी गोथ, कंट्रोल से सेव, देखते हैं राइटिंग सही लग रहा है, एकदम बेस्ट लग रहा है। फॉन्ट वेट इसका हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट इक्वल टू बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा है बाबू हटा दो, जो डिजाइन अच्छा नहीं लगा लिख के फिर हटा दो। तो यार बात को यही बेस्ट है एकदम। अब यहाँ पे हम सर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सर मेरा ये बन गया, थोड़ा सा इसमें शैडो लगा दीजिए, फील्ड सेट में क्या लगा दीजिए बॉक्स शैडो, यहाँ तो बॉक्स शैडो लगा देते हैं, और बॉक्स शैडो यहाँ पे 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, और यहाँ पे 5 पिक्सल, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं सर सी कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेव, और यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसके अंदर का हम डिजाइन करने वाले हैं, तो इसके अंदर का डिजाइन सर हम कैसे करेंगे, तो आ जाइए, बस कुछ नहीं करना है जैसे हम करते थे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, ईमेल आईडी लेंगे, लेवल टैग लेंगे, एक पहले फॉर्म टैग लगाइए, सॉरी यहाँ पे फॉर्म टैग लगाएंगे, और फॉर्म में यहाँ पे ले लेते हैं क्लास इजक्वल टू फॉर्म, क्या ले ले रहे हैं क्लास इजक्वल टू फॉर्म ले ले रहे हैं, कंट्रोल ए से सेव, और उसके बाद अगर जो यहाँ लेते हैं तो देखो ये बॉक्स फिर बन जाएगा, इसलिए बन जा रहा है कि सर ऊपर हम फॉर्म लगाए थे इसमें लगा रहे थे, यहाँ पे क्या कर लो लॉग इन फॉर्म कर लो, कंट्रोल एस, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो डॉट लॉग इन हाइफन, यहाँ पे लॉग इन फॉर्म में यहाँ पे विड्थ ओनली फॉर क्या ले लेते हैं 100% लेते हैं, विड्थ हम कितना ले ले रहे हैं 100%, कंट्रोल से सेव, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमको सर क्या लेना है, फॉर्म के अंदर से हमको यहाँ पे लेवल टैग लो, लेवल टैग में यहाँ पे ले लेते हैं ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे इनपुट टैग रहेगा, तो उसके अंदर टाइप करना है ना, टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा ईमेल इसका। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं क्लास इक्वल टू इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, उससे क्या होगा सर हम ऊपर डिजाइन किए थे ना उसी से डिजाइन बन जाएगा, नहीं बनेगा क्योंकि वो फॉर्म के अंदर था, समझ में आ रहा है। तो इनपुट बॉक्स कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे फिर से। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है सर एक और लेवल होता है, लेवल टाइप, और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड उसके बाद यहाँ पे इनपुट ले लीजिए, पहले हम इनपुट बना ले रहे हैं, टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा पासवर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं क्लास इक्वल टू इनपुट बॉक्स, कंट्रोल ऐसे से, और यहाँ पे देखो इस तरह से डिजाइन बना, थोड़ा डिजाइन में सुधार करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले लॉगिन फॉर्म है, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं डॉट
लॉग इन हैपन फॉर्म के अंदर से कौन सा लेना, डॉट इनपुट बॉक्स ले लिए। अब इसमें क्या करना है, विड्थ कितना करेंगे सर, 100% करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सारा अलग अलग लाइन में आ गया। उसके बाद यहाँ पे सर कर लीजिए मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप कितना कर लीजिए, 5 पिक्सल कर लीजिए। और मार्जिन बॉटम कितना कर लेते हैं सर, 20 पिक्सल कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए, बन गए 20 पिक्सल। मार्जिन बॉटम काम नहीं किया है कि क्यों, हो सकता है यहाँ पे फोर्स लगाइए तो इंपॉर्टेंट से फोर्स लगाया जाता है, मतलब वो प्रॉपर्टी काम करे, नहीं काम की रही। देखो मार्जिन का स्पेलिंग ही गलत लिखे हैं ना, मार्जिन कहाँ से काम कर इसका सर, इनपुट बॉक्स में क्या लगा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हाइट जो है 30% लगा दीजिए, कंट्रोल ऐसे सेव। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं इस तरह से, तो ये मेरा बन गया। अब इसमें सर ये करते हैं डॉट लॉगिन फॉर्म के अंदर से डॉट इनपुट बॉक्स पे माउस फोकस करेंगे ना, कौन सा सूडो क्लासेस फोकस, दो सूडो क्लासेस पढ़ चुके हैं, एक ओवर और एक पढ़े फोकस। तो इस पे क्या होना चाहिए, बॉर्डर आउटलाइन, इसका बॉर्डर पहले नन कर देंगे, बॉर्डर नन। और आउटलाइन, आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड, कंट्रोल ऐसे सेव। और यहाँ पे हो गया, बहुत अच्छा, सही हो गया। अब सर इस पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं एक को था बॉक्स वाला, जैसे रिमेम्बर में ये भी देना चाहते तो दे सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल से डी कर लेते हैं। और यहाँ पे टाइप इजकल टू, यहाँ पे चेक बॉक्स कर लीजिए, चेक बॉक्स, कंट्रोल ऐसे सेव। और ये इधर इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका क्लास इजकल टू इनपुट, इसमें रखना कोई जरूरत नहीं है, हटा सकते। ये आ गया परफेक्ट। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, रिमेम्बर मी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रिमेम्बर मी, रिमेम्बर मी। यहाँ पे एक लेवल कंट्रोल देख लेते काम है, बहुत अच्छा देंगे। और यही पे क्या कर देते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे एक टैग ले लेते हैं, या तो ऐसे कर लेते हैं लेवल ही टैग ले लो, नहीं यहाँ पे एंकर टैग ले लो, समझे, यहाँ पे एक एंकर टैग ले लो और एंकर टैग क्लोज दो। स्पैन टैग ले लो, स्पैन टैग ले लो, तो यहाँ पे ले लेते हैं फॉरगेट, क्या ले लेते हैं, फॉरगेट पासवर्ड होता है ना, फॉरगेट पासवर्ड, क्या फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं तो ये। अब इसको क्या कर लेते हैं सर, राइट में कर लेते हैं। तो यहीं पे देखो कुछ कुछ जो है ना, इनलाइन स्टाइल शिफ्ट लगा दो, फ्लोट इजकल टू राइट, देखो काम करेगा, कर गया राइट। इसका कलर जो है थोड़ा सा क्या कर दो, कलर इजकल टू ब्लू कर दो, स्काई ब्लू कर दो, स्काई ब्लू 20, ओनली फॉर ब्लू करो, स्काई ब्लू काम नहीं करेगा, ठीक है ये। तो ये हो गया क्या, रिमेम्बर। उसके बाद यहाँ पे सर हम डालना चाहते हैं लॉगिन बटन, इसके नीचे। तो इसके नीचे एक हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, क्या हो जाएगा, टाइप इक्वल टू सबमिट। अब यहाँ पे सबमिट तो आया, लेकिन मेरे को क्या करना है, हमको सर इसमें कौन सा करना है, इसमें मेरे को लॉगिन लिखना है। तो इसका क्या डाला जाता है, वैल्यू डाला जाता है, क्या डालते हैं, वैल्यू, और वैल्यू इक्वल टू लॉगिन, कंट्रोल ऐसे सेव। देखो ये सर इस तरह का डिजाइन क्यों गया, क्यों जानते हैं, कि हम पहले लगाए हुए थे, इसीलिए पहले से हम लगाए हुए थे इसे। और जितने भी इनपुट लगाए हैं, इनपुट में क्या होता है, जब हम बोले थे कि इम्पोर्टेंट आएगा तो इसको इस तरीके से आप इसको क्लोज कर सकते, कंट्रोल। ये भी ठीक लग रहा है, लॉगिन है यहाँ पे, तो हमको लगता है सर इसको पूरे में रखिए तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। और यहाँ पे हम ऐसे करते हैं,
यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं या आईडी ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू लॉग इन BTN ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, लॉग इन। और यहाँ पे कर लेते हैं हैक्स लॉग इन BTN, और इसका बिट्स कितना कर देते हैं 100%। कंट्रोल ऐसे से और ये आ गया। थोड़ा सा इसमें क्या कर दीजिए, पैडिंग जो है इंक्लूड कर दीजिए 8 पिक्सल। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लेते हैं। समझ आ रहा है हमको ये वाला ब्लू कलर लेना है। तो ये वाला ब्लू कलर लेना है तो देखो कहीं ना कहीं हम लिखे थे वाला, तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है सर। ये वाला है ना कलर, यही कलर ले लो, कंट्रोल से कॉपी और यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कलर वैल्यू ये वाला पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद आप कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह का कलर आ गया। तो ये थीम कलर ठीक है, ये इस तरह का। नीचे में सर हम चाहते हैं कि सर ये लॉगिन पे आ गया और पहले से साइन अप किया ही नहीं, तो उसको सबसे पहले हमको कहाँ भेजना होगा, साइन अप पे भेजना होगा। तो साइन अप पे हम कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे एक नीचे में लिखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट। समझ आ रहा है कि अगर जो आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करिए। तो यहाँ पे लॉगिन बटन पे आ जाते हैं और यहाँ से लॉगिन पे इसको भी हम कम कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे लॉगिन पे यहाँ पे पी टैग ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं डोंट हैव एन अकाउंट। क्या आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्या करिए साइन अप। तो साइन अप के लिए क्या कर लेंगे सर, एंकर टैग का यूज कर लेंगे और इसको और यहाँ पे ले लेते हैं साइन अप। और यहाँ पे करेंगे तो कौन सा पेज खोलना चाहिए, HREF साइन अप .html। कंट्रोल से सेव और ये इसको सर यहाँ पे डिजाइन करना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉगिन फॉर्म के अंदर से P एलिमेंट को, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं आवाज़ थोड़ा अलग हो गया जी। तो डॉट लॉगिन फॉर्म में से P एलिमेंट टेस्ट लाइन इजकल तो क्या कर लेंगे सेंटर। कंट्रोल ऐसे से और ये कोई दिक्कत, इसमें मार्जिन टॉप कर लीजिए। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। समझ आ रहा है। तो ये इस पे जब क्लिक करेंगे तो साइन अप वाला खुल जाएगा, और जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉगिन वाला। तो ये हम लगभग लगभग सर डिजाइन कर चुके हैं इस तरह का, लॉगिन वाला कर चुके हैं, साइन अप वाला कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सर कॉन्टेक्ट वाला डिजाइन कर सकें। क्या करें, कॉन्टेक्ट वाला डिजाइन। तो कॉन्टेक्ट वाले पेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन को अब यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे हम किसको ओपन कर लेंगे, इस जगह पे हम कॉन्टेक्ट अस वाला ओपन कर लेंगे। यहाँ से बैक करिए और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन एरिया में आ जाइए और यहाँ पे सेक्शन एरिया को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे राइट सेव राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर सेक्शन, इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे सेक्शन एरिया को डिजाइन करते हैं। तो सेक्शन एरिया में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेक्शन एरिया में करते हैं 2 डिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 2 डिव ले लेते हैं। यहाँ तो ऐसे करते हैं पहले H1 टैग से लिख ही लेते हैं। H1 टैग से यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट बस। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव और यहाँ पे रिफ्रेश करिए। इसको यहाँ पे आ जाते हैं और CSS में यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्ट कॉन्टेक्ट सेक्शन कोड एरिया कोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट तो वो कंट्रोल D कर दीजिए।
यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। हम्म, और यहाँ पे एंड लिख दीजिए, एंड लिख दी। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इस तरह से कर ली। और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास इजकल टू कर लेते हैं कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट सेक्शन। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे डॉट कॉन्टेक्ट माइक खुला हुआ है, माइक लगा ले रहे हैं। ठीक है, आवाज क्लियर आना चाहिए क्या? कॉन्टेक्ट सेक्शन, कॉन्टेक्ट सेक्शन ले ली। इसमें यहाँ पे विड्थ कितना कर लेते हैं सर? 100%। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है यहाँ पे, इधर एस इधर है और यहाँ। अब इसको यहाँ पे सर क्या करेंगे सर? यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये सेक्शन एरिया दिख रहा है आप, कॉन्टेक्ट सेक्शन 100%। थोड़ा सा इसका लाइट अभी पता नहीं चला गया, कुछ ट्रेस हो गया। चलिए बाद में डिजाइन करेंगे। ये आ गया। अब यहाँ पे सर इसको क्या कर लो, डॉट कॉन्टेक्ट सेक्शन में से H1 एलिमेंट को सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, टेस्ट इक्वल टू सेंटर। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज जो है चेंज कर लो, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल कर लो। और मार्जिन, मार्जिन टॉप से कितना कर लेते हैं? तो टॉप से यहाँ से कर लेते हैं 30 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव और ओके। राइटिंग जो है हम चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली इक्वल टू सेंस सेरिफ कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सर सेक्शन में पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल का डाल दीजिए, नीचे से भी पैडिंग मिलेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसमें हम दो बॉक्स बनाने वाले हैं, एक डिव ले लेते हैं और दो बॉक्स बनाने वाले, और इसको कर देते हैं लेफ्ट साइड और इसको कर देते हैं राइट साइड। ठीक है, कंट्रोल एस। और दोनों बॉक्स आईडी ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं लेफ्ट और इसका आईडी का नाम ले लेते हैं राइट। ठीक है, आईडी का नाम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे राइट ले लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे डॉट कॉन्टेक्ट अस के अंदर से लेफ्ट, कौन सा आईडी? लेफ्ट, लेफ्ट करिए और इसी को यहाँ पे ले लेते हैं कॉपी और यहाँ पे ले लेते हैं कंट्रोल वी से पेस्ट और यहाँ पे क्या कर लेते हैं? राइट। ओके, अब यहाँ पे जैसे करते हैं सर, इसका बिट्स जो है ना 50% नहीं डालते हैं, अब यहाँ पे डालते हैं 45%। और इसमें भी बिट्स जो डालते हैं दोनों में इक्वल रहेगा 45%। और दोनों में हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं? बॉर्डर डाल देते हैं। दोनों जगह पे हम यहाँ पे डाल देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड सार सी। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, इस तरह से आइए। यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे सर? इसमें हम लगा देते हैं फ्लोट लेफ्ट लगा देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं? फ्लोट राइट। कंट्रोल ऐसे सेव और हो गया। बीच में हमको बैटरी नहीं रखनी थी,
थोड़ा सा यहाँ पे 46 कर दीजिए, ज़्यादा गैप लग रहा है। 46 कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सर इसमें भी पैडिंग लगा दीजिए। पैडिंग हम 10 पिक्सल ले लेते हैं और इसमें भी पैडिंग ले लेते हैं 10 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे से वही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पैडिंग है तो इसमें पैडिंग लगाने। अच्छा अच्छा, इसमें जो है ना, इस सेक्शन एरिया में भी फ्लोट लेफ्ट लगाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्लियर लेफ्ट। कंट्रोल ऐसे से डिजाइनिंग तो ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे जो है पैडिंग डालनी है, सेक्शन एरिया में पैडिंग बॉटम डालनी है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में पैडिंग बॉटम डालेगा कि H1 में डाल रहे हो? ओ यही तो गलती कर रहे हैं, उनको यहाँ पे डालनी, सॉरी। वही सोच रहे आ नहीं रहा है पैडिंग में दोनों साइड। ये अरे ये नीचे चल रहा है। अब सही हो। यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट ही आगे नीचे। अब इसमें H1 में यहाँ पे डाल दीजिए, मार्जिन टॉप डाले थे ना, इसको मार्जिन बॉटम भी कर दिया। कलर से सेम वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दोनों में जो है क्या ले लेंगे, बॉर्डर रेडियस कितना, तो 20 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव और कुछ ज़्यादा ही हो गया जी। तो यहाँ पे 20 पिक्सल के जगह पे आप कर दीजिए यहाँ पे 8 पिक्सल कर दीजिए। बहुत अच्छा। इसमें सर शैडो डालेंगे, दोनों में क्या डालेंगे, शैडो। तो यहाँ पे लिख दीजिए बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल और 7 कंट्रोल से सही है। अब यहाँ पे सर हम राइट साइड में डिजाइन करेंगे और लेफ्ट साइड में डिजाइन। यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे एक H3 टैग लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं गेट इन, क्या लिख देते हैं, गेट इन टच। मेरे टच में रहिए और उसके बाद यहाँ पर लगा लेते हैं, जैसे एक एड्रेस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक फिर टैग ले लेते हैं और बोकारो सिटी, बोकारो स्टील सिटी, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर टैग लगा लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ORG एट डॉट, ठीक है, @gmail.com ले लो, ईमेल आईडी बना लेते हैं, ठीक है, gmail.com। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं पी टैग ले ले रहे हैं और यहाँ पे क्या ले ले रहे हैं, देखो यहाँ पे इसको जो है ना ऐसे करो, फुटर एरिया में देखो यहाँ पे मिली हुई एड्रेस कहाँ गया है, ये वाला जो है ना, ये फुटर एरिया में UL लिए हुए हैं ना, इसी UL को जो है अब यहाँ पे उठा लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे उठा लेते हैं। तो मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तुम लोग भी यही करो, फुटर एरिया को उठा लो, ठीक है। कंट्रोल S से और रिप्लेस करके देखो इस तरह से,
अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देंगे सर, डिजाइन करेंगे। चलो यहाँ पे डिजाइन करते हैं। यूएल राइट के अंदर से क्या ले लेंगे, यूएल। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एच डॉट कॉन्टेक्ट सेक्शन के अंदर से राइट लेंगे, राइट के अंदर से यूएल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल क्या कर देंगे ना, सबसे पहले देखो ये हट गई, हट गया। अब इसको क्या कर दो, टेस्ट लाइन से सेंटर कर दो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टेस्ट लाइन इक्वल टू सेंटर, सारा सेंटर में चला जाएगा एकदम परफेक्ट। और इस तरह थोड़ा सा समय क्या है सर, इसको क्या कर लो, थोड़ा सा जो है कॉन्टेक्ट सेक्शन के अंदर से एच राइट अंदर से यू एल के अंदर से एल आई, इसमें हम क्या कर लेते हैं, पैडिंग डाल देते हैं। पैडिंग कितना, 5 पिक्सल का डाल देगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा सर, स्पेस में आ जाएगा। तो यार बात थोड़ा सा स्पेस में आ गया। अब यहाँ पे राइट में जो है ना, इसमें पैडिंग जो डालेंगे 10 पिक्सल में, इधर से कर दीजिए 30 पिक्सल, यहाँ पे कर दीजिए इधर साइड से कर दीजिए 10 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे से वही कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अब यहाँ पे भी डिजाइन करने वाले हैं। ये मेरा बन गया कॉन्टेक्टर्स। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है पैडिंग जो है ना, सेक्शन एरिया में जो डाले थे पैडिंग 20 के जगह पे यहाँ पे 30 डाल, तो अच्छा लगेगा, क्या कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब सर यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको डिजाइन करें लेफ्ट वाला को, तो लेफ्ट वाला को डिजाइन करना है तो यहाँ पे आ जाइए और इसमें एक फॉर्म टाइप का यूज कर लीजिए। और यहाँ पे आई डी इक्वल टू, ध्यान से समझिए, आई डी इक्वल टू कॉन्टेक्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, कॉन्टेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, ये देखो लेफ्ट के लिए जो है, हाँ यहाँ यहीं पे कर लेते हैं नीचे में, यहाँ आई डी लिखे था हैच कॉन्टेक्ट आइकन, कॉन्टेक्ट आइकन फॉर्म ली। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका विड्थ जो है कितना डाल देते हैं, विड्थ 100% डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमको और कुछ नहीं करना, इसमें हम सारा इनपुट लेना सोचेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लेवल टैग लो, और लेवल टैग में यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालेंगे फुल नेम, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फुल नेम के बाद यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। और टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, टेस्ट हो जाएगा। नेम ये इसको हटा दीजिए, अभी फिलहाल के लिए नहीं रखें। क्लास इक्वल टू कर लेंगे इनपुट हाइफन बॉक्स कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल से शिफ्ट करके एक हो जाए, कंट्रोल बी से पेस्ट। उसके बाद हो जाएगा सर ईमेल आईडी, यहाँ पे क्या टाइप करिए ईमेल, और ईमेल में टाइप इक्वल टू क्या ले लेंगे ईमेल। तो वो बार बार यही चीज रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो बार बार क्या समझ। उसके बाद यहाँ पे आता है, इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे डिजाइन, इस तरह से है, थोड़ा सा इसको डिजाइन। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म लेते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म ले लिए और कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर से एच, कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर से एच डॉट कौन सा इनपुट हाइफन बॉक्स, यहाँ पे उसके बाद ये कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनपुट हाइफन बॉक्स में इसका बिट्स कितना कर लेते हैं 100%, कंट्रोल एस से सेव, यहाँ पे इस तरह से बन गया। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे सर, हाइट डाल देते हैं। हाइट जो है कितना 30 पिक्सल डाल दो, कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दो। और इनपुट में मार्जिन टॉप जो है कितना दे देते हैं, तो टॉप से 5 पिक्सल दे देते हैं, और बॉटम से कितना दे देते हैं, तो बॉटम से हम जो है यहाँ पे 20 पिक्सल डालेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं 20 पिक्सल हो गए। अब हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एक टेस्ट एरिया ले लेते हैं कि मैसेज टाइप करें कि क्या मेरे से बातचीत करना चाहता है। जैसे किसी से बातचीत करेगा तो लेगा ना, तो यहाँ पे लेबल टैग ले लो। और लेबल टैग लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेते हैं मैसेज, मैसेज, तो यहाँ पे मैसेज आ गया। अब यहाँ पे टेस्ट एरिया होता है, टेस्ट एरिया
नाम करते हैं। और टेस्ट एरिया लेंगे तो देखो इस तरह का एक रो बनता है, इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। तो इसमें भी क्लास इज कंट्रोल लिख लो, क्या लिख लो, इनपुट बॉक्स लिख लो। इनपुट बॉक्स लिख लेगा तो बिट्स आ जाएगा, तो बिट्स आ गया। अब इसमें रोज डाला जाता है, एक क्या होता है रोज, रोज कितना कर लेते हैं तो रोज जैसे 5 रोज के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इस तरह से भी ठीक है, यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकता है। नहीं तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स के जगह पे यही चीज़ कॉपी कर लो और कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पे ओनली डायरेक्ट क्या कर लेंगे टेस्ट एरिया ले लेंगे, टेस्ट। और इसको यहाँ पे जो है इनपुट बॉक्स को इसको हटा दो, इसको नहीं रखें। कंट्रोल ए से सेव करेंगे दोनों साइड, रोज 5 मीटर। ओहो, ठीक है, रो होता है कि रोज होता है, ऐसे तो इधर काम कर ही रहा है, इसको बढ़ा सकता है। हम्म, यहाँ पे रोज देता है देखो, यहाँ से भी ले सकते हैं हाइट, यहाँ पे देखो हाइट लगा हुआ है इसीलिए तो काम नहीं कर रहा है। हाइट हटाओ और यहाँ पे रो लीजिए। ये क्या करेगा, थोड़ा दिमाग है, कंट्रोल एस करो, नहीं काम किया, रो 3 लिखो। काम तो कर रहा है देखो, बढ़ रहा है ना। तो हम यहाँ पे 4 के बराबर ले लो, ठीक है ना। थोड़ा सा मैसेज बॉक्स है ना तो थोड़ा टाइप करेगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक सर सबमिट बटन, तो यहाँ पे ले लो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और कंट्रोल ए से सेव, तो यहाँ पे सबमिट आ गया। और यहाँ पे क्लास इक्वल टू क्या कर लो इनपुट टाइप वन बॉक्स, क्योंकि हमको पूरा बॉक्स मिले, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसका बैकग्राउंड कलर जो है नहीं, ये वाला इसमें भी ये डालेंगे, ये वाला जो है ये वाला कलर, क्योंकि मेरा थीम से जो है यही चल रहा थी, यहीं पे यही ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर। तो इनपुट टाइप में बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखो यहीं पे लगा दो, स्टाइल इक्वल टू एक, अगर जो है यहीं पे इनलाइन स्टाइल सेट ले लो और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और कंट्रोल आ गया। थोड़ा सा इसमें पैडिंग डाल दो, कितना सा पैडिंग है, 8 पिक्सल डाल दो, कंट्रोल से। तो यार पैडिंग, अच्छा हाइट है ना, हाइट है तो इसलिए पैडिंग काम नहीं कर रही। छोड़ दो, पैडिंग लिखने का कोई जरूरत नहीं, तो हाइट बढ़ाना होगा तो ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया सर, सबमिट बन गया। रही है इसको थोड़ा सा सर ये छोटा बड़ा आ रहा है, तो बॉक्स को ना हम इसका क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हाइट में जो है हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, राइट वाला ये है ना, राइट कंटेनर ये पैडिंग जो है 30 पिक्सल को लगा, हम यहाँ पे 100 पिक्सल डाल दो, 100 120 डाल दो, तो यार बेस्ट है, 120 की जगह पे 115 कर, कंट्रोल थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन है क्योंकि नॉर्मली बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या बनाए सर, कॉन्टेक्ट अस भी बनेंगे। तो मेरा देखो यहाँ पे वेबसाइट लगभग लगभग हम पूरा बना चुके हैं। समझ आ रहा बात, कि यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो ये लिख देते हैं, एक प्लेस होल्डर होता है यहाँ पे टेस्ट एरिया में, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ले लो, और यहाँ पे लिख दो राइट मैसेज, मतलब मैसेज, एक मैसेज राइट करिए, यहाँ पे लिख सकते हो, जब हटाइएगा तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम क्या बनाए सर, लगभग लगभग बहुत सारा चीज़ बना चुके हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे होम पेज को हम पूरा अच्छे से डिजाइन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सर हम होम पेज के बाद सीधे गए थे साइन अप, साइन अप भी कर चुके हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन को आज डिजाइन किए थे, तो लॉगिन भी
और यहाँ पे कॉन्टेंट को यहाँ पे डिजाइन किया। तो ओवरऑल लग रहा है कि जो वेबसाइट में स्टार्टिंग वेबसाइट और बिगिनर लेवल का वेबसाइट जो है बहुत अच्छे से हुआ है। बिगिनर तो समझ लो इंटरमीडिएट वेबसाइट हो गया अगर जो सीखने पर्पज देखा जाए तो, समझ रहे। तो अगर जो आप भी इस तरह से वीडियो देख देख के वीडियो नंबर 24, 25, 26, 27 और ये वीडियो नंबर कितना होने वाला 28 है। तो ये वीडियो 28 जो चल रहा है, आप अगर जो 24 से लेकर 28 तक एक ही प्रोजेक्ट पे बताया गया और पूरे अच्छे से अगर जो वेबसाइट को बना लेते हैं तो समझिए आपके अंदर जो है ना सीएसएस का काफी नॉलेज जो है बिगिनर लेवल का आ चुका है। अब जो आगे बताने वाले हैं अगला वीडियो जो आएगा वो अगला कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। तो हम यहीं तक रहने देते हैं आज का। और आप पूरा इस प्रोजेक्ट को बनाइए और कमेंट में लिखिए सर हम प्रोजेक्ट को बनाए हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर पे भेजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम आज का वीडियो है यहीं तक रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ या न्यू प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।